आप सबका स्वागत है चैनल मावी एमसीक्यू क्लासेस पर। इस चैनल पर आपको 9th व 10th क्लास के सब्जेक्ट सोशल साइंस व 11th व 12th क्लास के सब्जेक्ट सोशियोलॉजी के सभी लेसन्स के एमसीक्यू के वीडियो प्राप्त होते हैं। यह सभी वीडियो एनसीईआरटी की बुक्स पर आधारित हैं और उन सभी छात्रों के लिए बेहद उपयोगी हैं जहां एनसीईआरटी की बुक्स पर आधारित सिलेबस हैं। यह वीडियो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो 9th क्लास के सब्जेक्ट सोशल साइंस की ज्योग्राफी की बुक के लेसन जलवायु पर आधारित है। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, नीचे दिए गए स्थानों में से किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? सिलचर, चेरापूंजी, मासिनराम या गुवाहाटी? आंसर है मासिनराम। यह मेघालय में स्थित है। मेघालय अथवा मेघों का घर, मेघ अर्थात बादल, तो उसका नाम इसीलिए पड़ा है क्योंकि उस राज्य में बहुत अधिक वर्षा होती है और उनमें से भी सबसे अधिक वर्षा होती है मासिनराम नाम के स्थान पर। विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है इस स्थान पर। प्रश्न नंबर 2, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? काल वैशाखी, व्यापारिक पवनें, लू या इनमें से कोई नहीं? ग्रीष्म ऋतु अर्थात गर्मियों में उत्तरी मैदानों में जो गर्म हवा बहती है उस गर्म हवा को लू कहा जाता है। ये अत्यंत ही खतरनाक होती हैं, व्यक्ति को बीमार कर सकती हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? चक्रवातीय अवदाब, पश्चिमी विक्षोभ, मानसून की वापसी या दक्षिण पश्चिम मानसून? शीत ऋतु में उत्तर भारत के पश्चिमी भाग में अर्थात पंजाब, हरियाणा, दिल्ली इत्यादि क्षेत्रों में जो सर्दियों में वर्षा होती है वो किस कारण से होती है? इसका उत्तर है पश्चिमी विक्षोभ। ये पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं और शीत ऋतु में उत्तरी भारत में वर्षा करते हैं। प्रश्न नंबर 4, भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? यानी कि वर्षा के मौसम की शुरुआत कब होती है? मई के प्रारंभ में, जून के प्रारंभ में, जुलाई के प्रारंभ में या अगस्त के प्रारंभ में? उत्तर है जून के प्रारंभ में। केरल में मानसून 1 जून को दस्तक दे देता है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है? सर्दियों के मौसम की क्या विशेषता है? गर्म दिन एवं गर्म रातें, गर्म दिन एवं ठंडी रातें, ठंडा दिन एवं ठंडी रातें या ठंडा दिन एवं गर्म रातें? इसका उत्तर है जो सर्दियां होती हैं उसमें दिन गर्म होते हैं और रातें ठंडी होती हैं, अर्थात गर्म दिन एवं ठंडी रातें। प्रश्न नंबर 6, जलवायु को प्रभावित करने वाले मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? ऑप्शन है अक्षांश तथा ऊंचाई, वायुदाब एवं पवन तंत्र, समुद्र से दूरी तथा महासागरीय धाराएं या उपरोक्त सभी? उपरोक्त सभी इसका आंसर है क्योंकि ये सभी जो हैं जलवायु को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। जैसे जैसे अक्षांश बढ़ते चले जाते हैं अर्थात जो भूमध्य रेखा है उससे ध्रुवों की ओर चलते जाते हैं, ऐसे तापमान में कमी होती चली जाती है। और इसी तरह ऊंचाई है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे तापमान कम होता चला जाता है। और इसी तरह अन्य सभी का प्रभाव मौसम या जलवायु के ऊपर पड़ता है। प्रश्न नंबर 7 देखिए, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के किस शब्द से हुई है? मौसम, मौसिम, मासन या नासून? और इसका आंसर है मौसिम। ये हवाएं जो हैं ये पूरे भारत में वर्षा करती हैं और ऐसे क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो जब आप बताओगे कि अरबी भाषा, और किस शब्द से हुई है? मौसिम से। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? मानसूनी जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, टुंड्रा जलवायु या विषुवत रेखीय जलवायु? इसका उत्तर है
मानसूनी जलवायु। भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस शहर की जलवायु सम जलवायु है? दिल्ली, भोपाल, बंगलुरु या त्रिवेंद्रम? इसका उत्तर है त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम केरल का समुद्र तटीय शहर है और यहाँ पर सागरीय जलवायु के कारण जलवायु सम है। सागरीय जलवायु जो सागर के किनारे क्षेत्र हैं वहाँ पर ना तो गर्मियों में ज़्यादा गर्मी और ना सर्दियों में ज़्यादा सर्दी होती है। तापमान में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता, इसलिए इस स्थान की जलवायु को सम जलवायु कहा जाता है और इसका उत्तर था त्रिवेंद्रम। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से किस नगर की जलवायु विषम जलवायु है? विषम अर्थात महाद्वीपीय जलवायु, जहाँ गर्मियों में बहुत अधिक गर्मी और सर्दियों में बहुत अधिक सर्दी पड़ती है। दिल्ली, चेन्नई, त्रिवेंद्रम या मुंबई? इसमें से आंसर है, इसका उत्तर है दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। ये समुद्र से काफ़ी दूरी पर स्थित है। चेन्नई, त्रिवेंद्रम और मुंबई ये समुद्र तटीय शहर हैं और इसलिए इन शहरों में सम जलवायु पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, उष्णकटिबंधीय चक्रवात भारत के किन राज्यों में भीषण तबाही मचाते हैं? हरियाणा तथा पंजाब, गुजरात तथा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा या बिहार तथा मध्य प्रदेश? इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा। यहाँ इन दोनों राज्यों में उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं और बहुत अधिक वर्षा होती है और भीषण तबाही मचाते हैं। और ये जो वर्षा होती है ये भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवाओं के साथ होती है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतर वर्षा शीत ऋतु में होती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना या तमिलनाडु? इसका उत्तर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में अधिकतर वर्षा शीत ऋतु अर्थात अक्टूबर नवंबर के महीनों में होती है, लौटते हुए मानसून के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13, 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच ऊपरी वायुमंडल में तेज गति से चलने वाली धाराओं को किस नाम से जाना जाता है? व्यापारिक पवनें, मानसूनी पवनें, जेट वायु धाराएं या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका उत्तर है जेट वायु धाराएं। जेट वायु धाराएं उत्तरी अक्षांश में 27 डिग्री से 30 डिग्री ऊपर आसमान में वायुमंडल में तेज गति से बहती हैं। यह 12,000 मीटर की ऊंचाई पर क्षोभमंडल में स्थित होती हैं और इनकी गति गर्मियों में 110 किलोमीटर प्रति घंटा और सर्दियों में 184 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। बहुत तेज गति से चलने वाली ये पवनें हैं। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तरी भारत में दो सबसे अधिक ठंडे महीने कौन से हैं? दिसंबर तथा जनवरी, फरवरी तथा मार्च, मार्च तथा अप्रैल, मई और जून? ये बिल्कुल ही बहुत आसान प्रश्न है। 9th क्लास के सभी बच्चे इसका अपने जनरल IQ से भी इसका आंसर दे सकते हैं। दिसंबर तथा जनवरी, दिसंबर और जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं जब टेम्परेचर 10 डिग्री से, जो न्यूनतम तापमान है 10 डिग्री से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में अधिकतर वर्षा किन महीनों में होती है? मई और जून, जुलाई और अगस्त, सितंबर और अक्टूबर या नवंबर व दिसंबर? इसका भी आसान उत्तर है, अधिकतर वर्षा किन महीनों में होती है? जुलाई और अगस्त में। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन से दो स्थानों पर वर्ष में 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है अर्थात ये शुष्क क्षेत्र हैं? लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान, दिल्ली और चंडीगढ़, चेरापूंजी व शिलोंग या भोपाल व पटना? और इसका उत्तर है लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान। यहाँ पर 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है और ये दोनों ही, लद्दाख ठंडा मरुस्थल और पश्चिमी राजस्थान गर्म मरुस्थल है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है? यहाँ का तापमान शीत ऋतु में -45 डिग्री तक पहुँच जाता है अर्थात 0 से 45 डिग्री नीचे तक पहुँच जाता है। द्रास, कारगिल, कुल्लू मनाली, मसूरी या लाहौल स्पीति? इसका उत्तर है द्रास कारगिल, जो कि जम्मू और कश्मीर में स्थित है। यहाँ पर टेम्परेचर -45 डिग्री से भी कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, महावट किस ऋतु की वर्षा को कहते हैं? शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु या उपरोक्त सभी? इसका उत्तर है शीत ऋतु। शीत ऋतु की वर्षा को भारत के अधिकतर क्षेत्रों में महावट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, काल बैसाखी वर्षा का रूप
किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब या पश्चिमी बंगाल? इसका उत्तर है पश्चिमी बंगाल। अधिकतर बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि पंजाब में वैशाखी नाम से पर्व मनाया जाता है, लेकिन ये बैसाखी जो है बैसाख का महीना, और बैसाख के महीने में पश्चिमी बंगाल में जो हवाएं चलती हैं वो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं, इसीलिए उन्हें काल बैसाखी कहा जाता है। तो इसका आंसर है पश्चिमी बंगाल। इसे ध्यान से इसे आपको याद रखना है। पंजाब नहीं है, बैसाखी जुड़ गया है तो इसका मतलब पंजाब नहीं है, बल्कि इसका आंसर है पश्चिमी बंगाल। प्रश्न नंबर 20, आम्र वर्षा का संबंध किस राज्य से है? आम्र वर्षा अर्थात वह वर्षा जिसके होने से आम पकने शुरू हो जाते हैं। केरल, महाराष्ट्र, बिहार या उत्तर प्रदेश? इसका आंसर है केरल। केरल में जो पहली वर्षा होती है उसके बाद वहाँ पर आम पकने शुरू होते हैं और इसीलिए इस वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 21, पेड़ों की जलधारा किस प्रकार की है? ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा, ताजे जल की धारा या उपरोक्त में से कोई नहीं? और इसका उत्तर है ठंडी जलधारा। यह जहाँ से भी गुजरती है वहाँ के तटों को ठंडा कर देती है। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा शहर विषम जलवायु का उदाहरण है? विषम जलवायु अर्थात सर्दियों में अधिक सर्दी और गर्मियों में अधिक गर्मी। त्रिवेंद्रम, चेन्नई, मुंबई या अमृतसर? इसका उत्तर है अमृतसर, जो कि पंजाब में स्थित है और यहाँ पर महासागरीय जलवायु नहीं बल्कि महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है, अर्थात विषम जलवायु पाई जाती है। प्रश्न नंबर 23, पर्वतों का वह ढाल जो पवनों की विपरीत दिशा में पड़ता है और जहाँ बहुत कम वर्षा होती है क्या कहलाता है? वृष्टि छाया प्रदेश, पवनाभिमुख ढाल या डेल्टाई प्रदेश या उपरोक्त सभी? इसका उत्तर है वृष्टि छाया प्रदेश। जब किसी भी स्थान पर पर्वत होता है और उससे अगर नमी भरी हवाएं आती हैं और पर्वत से टकराकर अपनी संपूर्ण नमी उधर ही छोड़ देती हैं जिधर पर्वत का ढाल होता है, और जो पीछे वाला ढाल है, जो विपरीत दिशा में जो ढाल पड़ता है, वहाँ जब वो हवाएं आती हैं तो उनकी नमी खत्म हो जाती है और वहाँ पर बिल्कुल बारिश नहीं होती या बहुत कम बारिश होती है और वो स्थान सूखा रह जाता है। इसलिए इस स्थान को वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है। ये थे बच्चों इस लेसन के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट 23 आपके MCQ। आपको वीडियो कैसी लगी? आप वीडियो पे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ, हर एक वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप अपनी क्लास से संबंधित वीडियो उस लिंक पर जाकर देख सकते हैं। जैसे 9th क्लास है, 9th क्लास के सभी वीडियो और लिंक पर आपको प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद।